हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी वर्तमान में कौन गया। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कन्फर्म है। ठीक है, ज़्यादातर यही जो हालांकि अभी हाल ही में RPF का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और SSC GD की फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, तो करंट तत्काल का करंट नहीं पूछेगा। तो हालांकि जो GD का एग्ज़ाम है उसको होने में कम मेरे ख्याल से अभी 1 से 1.5 से 2 महीने लग जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान आपको 6 महीने का करंट अफेयर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आता है। चलिए, सभी हमने इसमें क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्लास पूरी देखेंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलिए, आप पहचानेंगे फोटो के साथ। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। इन्हें जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए, इससे पहले 2015 में 15 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्य उनके नाम से होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्चतम नायक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने वाला व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये कई बार क्वेश्चन में इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। एक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए बताएंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? B, जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन UPSI में आया था। ठीक है, जो 2016 की भर्ती थी। ठीक है, आप देख लेना। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बिल्कुल ठीक है। जगदीप धनखड़ 14वें भारत के राष्ट्रपति, यानी उनका जो क्रम है वो 14वें नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने 2022 का चुनाव 74.37% वोटों के साथ जीत और 1992 के चुनाव के बाद से चुनाव जीत का सबसे अधिक अंतर दर्ज किया है। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए, हम आपको
मंथली करंट अफेयर भी करवाएंगे। डेली हमारी क्लास आती है, उसको देखना ना भूलें। और हर मंथली और 6 मंथली आपको क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, टाइम टाइम पर। चलिए, हाल ही में अगस्त का करंट अफेयर हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चलिए, सभी को पता होना चाहिए ये बात तो। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो शपथ ली है वो कितनी भी बार ली है, ठीक है, या जो शपथ ली है कितनी बार ली है। चलिए, प्रथम बार जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे 26 मई 2014 में, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसको भी स्टार मार्क करेंगे हम, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करें, ठीक है। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उस पर आपको पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए, कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए, भारत के पहले न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, यानी हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है। स्थापना 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 124 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए, स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए बताएंगे सभी बच्चे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव नेवालकर थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चलिए, वर्तमान में भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताएंगे सभी। वर्तमान में भारत के मान्यवादी, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, आर वेंकट रमनी, ठीक है। चलिए, भारत का मान्यवादी भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सभी उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। चलिए, भारत के मान्यवादी को भाग 5 के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित किया गया है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत का महाअधिवक्ता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा वर्तमान में भारत का महाअधिवक्ता, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, तुषार मेहता। चलिए कुछ पढ़ेंगे फैक्ट है इनके बारे में। सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, ठीक है। इनके अनुसार जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अन्य कोई आदेश आने
तक के लिए और बढ़ाया गया है। जब तक कोई अन्य आदेश नहीं आता, ठीक है, तो तब तक यही रहेंगे, ठीक है, तुषार मेहता। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश श्रीवास्तव। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इन क्लास को पूरी करेंगे उसको किसी भी और वर्तमान में कौन क्या की क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, सभी हमने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी आर चौधरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट हैं। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने RKS भदौरिया की जगह ली है, ठीक है। प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, लाइक करते रहेंगे क्लास को। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे नेवी के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली है, ठीक है। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सभी को पता होना चाहिए, करंट की न्यूज़ है। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 30वां क्रम है, ठीक है। भारत के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं। प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। थल, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन तो आप मतलब दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में रखाएगा, ठीक है। चलिए वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए तो क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कुछ इनके बारे में। केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे, ठीक है। चलिए इनका क्रम अब हाल ही में 2nd नंबर पर है, ठीक है। किनका? जनरल अनिल चौहान का, ठीक है। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। चलिए वर्तमान में भारत के महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO कौन बने हैं? भारत के महानिदेशक सैन्य संचालन कौन बने हैं?
ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनरल मनोज कटियार। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कुछ इनके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान मिलिट्री ऑपरेशन का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। चलिए, उन्होंने BS राजू का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। चलिए पढ़ेंगे इनके बारे में कुछ। भारतीय मुख्य चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, और भारत में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए और फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। राजीव कुमार का क्रम 25वां नंबर है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वेरी गुड। अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल वर्तमान में चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार, संदीप जैन, धर्मेंद्र शर्मा वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B, गिरीश चंद मुर्मू। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत का महालेखा नियंत्रक यानी CGA, वो CAG था, ये CGA कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, SS दुबे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कुछ इनके बारे में। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक है, यह संसद द्वारा अनुमान्य खर्चा की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मुद्दों पर ही धन खर्च किया जाए देखता। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव सलाहकार कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए PK मिश्रा, ऑप्शन नंबर B में दे रखा है PK मिश्र। ठीक है, चलिए या PK मिश्रा। चलिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? चलिए सभी को पता होगी इस क्वेश्चन के बारे में। तो A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B, अजीत डोभाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सत्कर्ता आयुक्त CVC कौन बने हैं?
चलिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे सभी। ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पी के श्रीवास्तव। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक है, पी के श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक कौन बने हैं? चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण सूद सीबीआई के निर्देशक बने हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठा से हुई। विशेष पुलिस प्रतिष्ठा का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग से लेन देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शामरिया। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त की अगुवाई में सूचना आयोग काम करता है। ठीक है, यह सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है। उसके पास कोई भी शख्स अपना आवेदन दे सकता है। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट बहुत हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निर्देशक कौन बने? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? चलिए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तपन कुमार डेका। ठीक है, आईबी के निर्देशक बने हैं। ठीक है, चलिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक और होता है ना, भारत की, चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रॉ का निर्देशक कौन बने हैं? रॉ के निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? चलिए बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड रॉ भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन 2 सितंबर 1968 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को पूरी देखेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने? चलिए बताएंगे सभी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, सदानंद दांते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। ठीक है, स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए तो बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, एनसीबी के महानिदेशक बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ठीक है, चलिए ईडी निर्देशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, राहुल नवीन। ठीक है, चलिए देखते हैं ईडी की फुल फॉर्म। स्थापना 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? चलिए बताएंगे, वर्तमान में भारत के वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ ठीक है, वर्तमान भारत के वायुसेना उप प्रमुख। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, तेजिंदर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, सिंधु गंगाधरन को। ठीक है, चलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संजीव रैना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार मार्क लगाएंगे। चलिए तो बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सूदन। ठीक है, चलिए ये फोटो आप पहचान सकते हैं। चलिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना
1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो चलिए बताएंगे CBDT के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, रवि अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए, तो ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर B, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। ठीक है, चलिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, हरगोविंदर सिंह। ठीक है, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी, आप पहचान लोगे अगर न्यूज़ देखते हो तो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा D, रजत शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा BN गंगाधर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। चलिए बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा C, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, चलिए स्थापना देखते हैं। स्थापना हुई थी BSF की 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा B, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, चलिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, श्रीनिवास। ठीक है, चलिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 16 अक्टूबर 1984, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, चलिए। वर्तमान में NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B, पीयूष आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो आपदा सेवा सदैव। ठीक है, चलिए। वर्तमान में
एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन। और इन्होंने एस किशोर की जगह ली है। ठीक है, पहले थे एस किशोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसएससी की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, एसएससी की फुल फॉर्म क्या है? कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताएंगे सभी, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, सतीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुरी पुरी बुच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1964 में। ठीक है, और मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल। ठीक है, चलिए स्थापना 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशक कौन बने हैं? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, बताएंगे सभी। अच्छा हाँ, केंद्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बोर्ड। ठीक है, यानी NCERT। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश प्रसाद
सकलानी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। स्थापना 1 सितंबर 1961 को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शेखर सेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, परेश रावल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ए, बी, सी या डी। तो बताएंगे सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विवेक भसीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर उन्नीक कृष्ण नायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे शाह। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना जून 2019 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, पीटी ऊषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए बताएंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुधा बालकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? चलिए तो बताएंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
चलिए ऑप्शन नंबर बी, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। ठीक है। चलिए CSIR की महिला निर्देशक बनी है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। हाल ही में सेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। क्या पहली महिला बनी है? चलिए A, B, C या D? तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना नायर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में किसे असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास लाखेड़ा। ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। असम राइफल की स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय शिलांग मेघालय में। ठीक है। चलिए मेघालय की राजधानी है शिलांग। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे कांग्रेस का उपनेता लोकसभा में नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? C, गौरव गोगोई को। ठीक है। चलिए लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A, ज्योति विजा। ठीक है। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए हाल ही में किसे विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। तो ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा B, लव कुमार। ठीक है। SPG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, किशोर मकवाना को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। चलिए बताएंगे सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, मनोज मित्तल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, चलिए बताएंगे सभी, अनिल कुमार। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में वायु सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? वो सेवा नहीं है, वो हो जाएगा हमारा सेना। चलिए यहाँ लिख देंगे हम सेना। वर्तमान में वायु सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D?
क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तेजिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। तो क्लास कैसी लगी? सभी क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू